हेलो दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एंगल हम नहीं दिया। एंगल क्यों नहीं दिया? क्या हम आपको बताएंगे साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, कॉट का मान क्या हो, कॉसेक का मान क्या होता है, टेन का मान। लेकिन इस मान को निकालने से पहले आपको एंगल के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कोण। एंगल को क्या बोलते हैं? ANGLE। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण के हिसाब से। और ये जो निकलेगा, ये निकलेगा किस समकोण त्रिभुज में। तो चलते हैं, मैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूं और स्क्रीन पर आपके नजर आ रहा है ए। चलिए इसको मान लेते हैं C, P और A। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जो इसका कोण भी क्या है, 90 डिग्री। इस एंगल के हिसाब से हम इसका मान निकालते हैं। निकाले तो हम किससे के लिए निकालते हैं? कोण A से। किससे? यानी एंगल का मान A सब में आप डाल देते हैं। किससे निकाल रहे हैं? A से। तो A से निकालते हैं तो आपको हम बताते हैं एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाली भुजा, यानी इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब। और ये जो होगी ये होगी आधार, और सबसे बड़ी भुजा ये होगी कर्ण। समझ गए? तो चलते हैं, हम साइन बराबर हो जानते हैं। साइन बराबर होता है लंब बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। साइन बराबर। लेकिन साइन ए से जब पूछेगा तो साइन ए के सामने वाली भुजा क्या है? BC। और कर्ण क्या है? AC। समझ में आ गया? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कॉस का। तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। लेकिन आधार का जब बात करेंगे तो ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब, लेकिन जो बच जाएगी वो बच जाएगी आधार। यानी आधार बराबर क्या हो गया? AB। और कर्ण आपको पता है, कर्ण क्या लिख दिया? AC हो गया। बिल्कुल समझ गए। चलते हैं अभी, बस आप अपने माइंड को थोड़ा संतुलन बना रखें ना। सवाल को मैं एकदम फटफट बताऊंगा, आप समझते चले जाओगे। चलते हैं टेन ए। ये पहले हम जानते हैं टेन बराबर क्या होता है। टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार। टेन बराबर क्या होता है? लंब। अब जो है टेन ए के सामने वाली भुजा जो है ना लंब, ये किसके लिए एंगल बात हो रहा है? BC। और आधार क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण, आधार क्या होगा? AB। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब जानते हो कॉसेक। ये एंगल हम भूल चुके अभी, सिर्फ जानते हो कॉस। कॉस बराबर होता है, वो होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब। कहने का मतलब साइंस, ये जो कॉस होता है ना, साइन का उल्टा होता है। आप बोले साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। तो कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉस होता है। इसीलिए लंब ऊपर चला गया, कर्ण नीचे चला गया। ठीक है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी AC, और बट्टा लंब क्या हो जाएगा? AB। समझ में आ गया? फिर चलते हैं सेक। ये सेक जो उल्टा होता है वो होता है कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस बराबर हम क्या लिखे थे? आधार बट्टा कर्ण। यहां क्या हो जाएगा उल्टा? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। लेकिन जब हम बात करेंगे एंगल के लिए, एंगल क्या है? ए है। कोण A से बात करेंगे तो आधार क्या हो गया? कर्ण। पहले कर्ण है, कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा AC, और इसका आधार क्या होगा? AB। समझ गए? फिर अब चलते कॉट। कॉट का उल्टा होता है कॉट से रिलेशन है। किसके रिलेशन है? कॉट से। टेन ए से ही कॉट बना है। टेन ए से क्या बना? कॉट। टेन से बना कॉट। टेन बराबर आधार लंब बट्टा आधार था, तो कॉट बराबर क्या होगा? आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। अब देखिए हमारे पास आधार क्या है, तो आधार हम जानते हैं AB, और AB, और लंब क्या हो गया? BC। क्या होगा? BC। तो आप समझ लो काफी पहले, ये तो सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज है जिसको जानकारी आपको जब तक नहीं होगा आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। इस चीज को जानकारी प्राप्त होना अति आवश्यक है। जब आपको इस चीज का जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो आप आसानी से साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक सबका मान निकाल पाओगे। और जब आप उसका मान लो BC का मान 5 दे दे, इसका 4 दे दे, इसका 6 दे दे, इस हिसाब से आप यानी मानते, सही बात नहीं, एग्जैक्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। एग्जैक्ट मान ही होता है। तो अगर वहां पे मान रहेगा तो आप जरूर साइन है, या आपको फिर एंगल C के साथ बोले तो सब C से बात करेंगे। इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। समझ गए? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इस टॉपिक को जरूर देखें और साथ ही साथ आप बनाने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्यारा से कमेंट कर दें, साथ साथ चैनल को
सब्सक्राइब कर दे।